मेरी कजाकिस्तान यात्रा बादलों के ऊपर से शुरू हुई जब मैंने दिल्ली से अलमाटी के लिए एयर आस्ताना की उड़ान भरी। एशिया के सबसे बड़े देश की यात्रा का उत्साह, जिसकी अंतहीन स्टेपी और भव्य पर्वत श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, उड़ान भरते ही मेरे मन में उमड़ने लगा। जैसे ही हम मध्य एशिया की ओर बढ़े, दूर क्षितिज पर बर्फ से ढकी पामीर पर्वत श्रेणियां दिखाई देने लगीं। विमान ने अलमाटी की धरती को छुआ, तभी यह एहसास हो गया कि यह यात्रा अविस्मरणीय होने वाली है। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ आरंभ हुई। मेरी अलमाटी सिटी टूर की व्यवस्था पांडा ट्रैवल्स के माध्यम से हुई थी, जिसकी बुकिंग मात्र 1600 रुपये में हुई थी। कजाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी में पूरे दिन के अनुभव के लिए यह बहुत ही उचित मूल्य था। यात्रा का पहला पड़ाव था शिम्बुलक, जो देश का सबसे प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट है। सड़क खूबसूरत गेटियों से गुजरती हुई ऊपर चढ़ रही थी और कुछ ही देर में शिम्बुलक की केबल कारें दिखाई देने लगीं। गोंडोला कैबिन कार में बैठना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था। ये कैबिन ऊंची ढलानों, चीड़ के जंगलों और हरी भरी पहाड़ियों के ऊपर से गुजरते हुए धीरे धीरे बर्फ से ढकी चोटियों की ओर बढ़ते रहे। उस दृश्य ने मुझे कश्मीर की याद दिला दी। प्रवेश शुल्क 500 टेंगे लगभग $12 था और इससे रिसोर्ट के सभी 3 स्तरों तक जाने की अनुमति मिल गई। स्तर पर दृश्य और भी भव्य होते गए और अंततः सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर मैंने अपने आप को सफेद चादर में लिपटी एक दुनिया के बीच पाया। पहाड़ी रोमांच के बाद यात्रा शहर के केंद्र की ओर लौटी। अगला ठिकाना था कोकटोबे, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और अलमाटी का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। ऊपर तक की सवारी भले ही छोटी थी, परंतु दृश्य बेहद सुंदर थे। शिखर पर पहुंचकर जब चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक और आधुनिक इमारतें आकाश को छूती हुई दिखी और दूसरी ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं पृष्ठभूमि में सजती नजर आईं। दोपहर का भोजन हुआ नावत कैफे में, जो अलमाटी का एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट है और पारंपरिक कजाक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। रेस्टोरेंट का आंतरिक सज्जा मध्य एशियाई संस्कृति को दर्शाती थी। सुंदर नक्काशीदार डिजाइन, हल्की रोशनी और घरेलू सा वातावरण। मैंने वहां प्रामाणिक स्थानीय व्यंजन मंगाए, जो कजाकिस्तान के स्वाद का सच्चा परिचय थे। दोपहर के बाद यात्रा जारी रही पानफिलोव पार्क की ओर, जो शांति और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ की अनंत ज्वाला विशेष रूप से ध्यान खींचती है, जो उन सैनिकों की स्मृति में प्रज्वलित है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए। पार्क में टहलते हुए स्थानीय लोग, खेलते बच्चे और स्मारकों के पास ठहरकर चिंतन करते पर्यटक सब मिलकर एक जीवंत वातावरण बना रहे थे। वहां से यात्रा और भी चहल पहल भरे माहौल की ओर बढ़ी। ग्रीन बाजार, जो अलमाटी का सबसे प्रसिद्ध बाजार है, इसे ही भीतर कदम रखा। मसालों की महक, सूखे फलों के चमकदार रंग और ग्राहकों को पुकारते विक्रेताओं की आवाजें कानों में गूंज उठी। शाम ढलते ही यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ी। होटल लौटते समय मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा कि कैसे रात की चादर ओढ़ते ही अलमाटी एक नई रोशनी में निखर उठा था।